यस कम इन, कम इन, यस। एक तो फिर से आइए आप, ये ऐसे कौन सा प्रणाम होता है? गुड इवनिंग बोले तो सीधा सावधान में रहिए, है ना? प्रणाम ये तो वहाँ मार्क्स काट देगा, है ना? हाँ, ऐसे ऐसे कीजिए। किसी ने बताया क्या ऐसे करना है? नहीं सर, बताया तो नहीं सर। नहीं तो फिर हाँ, स्वागत है तुम्हारा। हाँ। मतलब गार्जियन को कैसे आप करते हैं? हाथ जोड़ के ना? हाँ ठीक है, आइए। आइए, नहीं करते सर। यस। गुड इवनिंग सर। यहाँ आपको लोग कुछ देंगे तो देवता है, देने वाला क्या होता है? देवता होता है। देवता को कैसे प्रणाम किया जाता है? बैठिए, थैंक यू सर। बैठिए। आपकी हॉबी है डायरी राइटिंग। मोहन राकेश की कौन सी डायरी थी? गांधी जी की डायरी। द एक्सपेरिमेंट ऑफ मैथ। क्या था उसमें? एक दो घटनाएं बताइए, आपने पढ़ा होगा। सर उसमें उन्होंने जीवन की जो भी उनका मशहूर का जीवन उन्होंने उसको उसमें डाला था। भगत सिंह ने भी कोई डायरी लिखी है? सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा, नहीं कर पाया। आप डायरी में क्या लिखते हैं? सर डायरी में अपने एक्सपीरियंस को लिखता हूँ, जैसे कि अभी कल क्या लिखा था? सर कल मैं जो भी मैंने तैयारी की थी इंटरव्यू को लेकर, जैसे आज मुझे मॉक देना था उसके बारे में लिखा था। उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ मॉक दिया था, उसमें जो उन्होंने जो फीडबैक दिया था उसको मैं लिखा था। क्या फीडबैक दिया दोस्तों ने? सर फीडबैक उन्होंने ये दिया कि आई कांटेक्ट थोड़ा सही करने के लिए बताया था उन्होंने कि आई कांटेक्ट थोड़ा सही कर लो, और थोड़ी आवाज़ को उन्होंने बोली थी थोड़ा तेज़ी से बोलने के लिए, मतलब ऊँची आवाज़ में बोलने के लिए। पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया अभी हिंदी में, श्री अंशुमान जी ने दिया, उसका क्या इफेक्ट होगा? सर इससे हिंदी को ये केवल सिंबॉलिक है या बढ़ावा? एक दे दिया, सिंबॉलिक हो गई, चर्चा हो गया, पेपर में आ गया, फिर तो कल से अंग्रेजी में ही देंगे। नहीं, इसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के जब जज ने ये जजमेंट दिया है तो, और इससे हिंदी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और जो स्पेशली जो सिविल कोर्ट है, जो उनसे लोअर कोर्ट है, उन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा इससे। अच्छा, पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। हिंदी में जजमेंट देने में दिक्कत क्या आती है? एक तो सर लैंग्वेज को लेकर इशू आती है। नहीं, अगर हिंदी भाषी कोई जज है तो उनको जजमेंट देने में क्या दिक्कत आ सकती है या आती है? सर टर्मिनोलॉजी के लेकर हो सकता है कि जो नए वर्ड होंगे उनको लेकर इंग्लिश में शब्दावली को लेकर थोड़ी समस्या आ सकती है। क्या आती है? शब्दावली का क्या नाम है? सॉरी सर। पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली विधि से संबंधित कौन बनाता है? कोई आयोग होगा जो विधि से संबंधित शब्दावली बनाता होगा, और कुछ होगा जो विधि से अतिरिक्त शब्दों का निर्माण करता होगा। सर इसके लिए राजभाषा आयोग बनाया गया। राजभाषा आयोग बनाया गया है। हमने पूछा विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित, जो हिंदी में पारिभाषिक शब्द बनाता है वो कौन सी संस्था है? कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी? नहीं याद है। पटना हाई कोर्ट के आपके राज्यपाल कौन है? अरे राज्यपाल ने तो अभी दिया है, आज आदेश जारी किया है कल, कि भाई हमको माननीय कहा जाए और क्या न कहा जाए। अभी तो न्यूज़ में था आज। 5 राज्यों में अभी चुनाव घोषणा हुई। कौन कौन से राज्य में? सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ठीक है। हिंदी साहित्य आपको प्रिय विषय है आपके लिए और ऑप्शनल भी है, तो कहाँ से पूछा जाए आपसे? नहीं नहीं, जो आपके गेंद आपके कोर्ट में है, आप बताइए कि सर यहाँ से मेरा अच्छा अनुभव है, अच्छा पढ़ा है, तो वहाँ से पूछा जाए। भक्ति काल से पूछा जाए। भक्ति काल के 2 लिमिटेशन बताइए, कमियाँ बताइए। सर एक तो इसमें राजनीतिक चेतना का भाव दिखाई देता है, और दूसरा कौन चेतना? सर राजनीतिक चेतना, राजनीतिक स्तर चेतना का अभाव दिखाई देता है। जी सर। और दूसरा सर भाषा के स्तर पर जो हक कबीर ने जो बात बोला है वो समाज के सही वर्गों तक पहुँच नहीं पाया उसी रूप में। वो तो लोक भाषा बोलने वाले लोग थे, लोक संस्कृति को महत्व देने वाले लोग थे। कबीर की भाषा गांव में खूब पहुंचती है। तुलसी का रामचरितमानस हर गांव में है, फिर भाषा की समस्या कहाँ है? भाषा को लेकर समझना था, अर्थ को लेकर कहीं ना कहीं समस्या आई थी। जैसे समस्या मतलब भक्ति काल से पहले थी, वो समस्या फिर बाद में आ गई। शंकर का अद्वैतवाद क्या है?
सर इसमें बोला गया कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और वल्लभाचार्य क्या कहते हैं? सर वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद है, उन्होंने बोला कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग है और दोनों शुद्ध है। अच्छा, कुछ कन्फ्यूज़न है क्या आपको? कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव है, कोई 2-3 दर्शन बताइए। सूफी दर्शन का क्या प्रभाव है कबीर पर? सर सूफी दर्शन प्रभाव ये रहा कि उन्होंने कबीर की जो उनकी जो परवरिश हुई है वो ज़्यादातर नाथपंथियों के प्रभाव में हुई है, इस कारण से वो सृजनात्मक रहस्यवाद की ओर ज़्यादा झुकाव उनका हुआ। लेकिन सूफी का प्रभाव रहा है कि उनके अंदर रहस्यात्मक ध्यान नहीं आ रहा सर। नकेनवाद क्या है? सर नकेनवाद नकेनवाद सर नकेनवाद एक हिंदी साहित्य की एक कौन कौन लोग हैं उसमें? सर उसमें सर बिहार के एक कवि है, सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उर्दू के पहले कवि कौन है? सर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। कोई एक मुकरी सुनाइए अमीर खुसरो। या कोई पंक्ति जो सोशल मैसेज देती हो अमीर खुसरो की। सर महिला सुरेंद्र ने बोला है कि काहे को बिहार प्रदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दे दे माला दो माला। ग्रेजुएशन आपने कब किया था? सर 2016 में। 2016 से अब तक क्या कुछ? सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं साक्षात्कार तक पहले पहुँचा हुआ हूँ, लेकिन अंतिम से मेरा चयन हो पाया। और 7 साल हो गए ग्रेजुएशन की, कुछ नहीं किया आपने? सर साइट से मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। यूट्यूबर हैं? जी सर। अभी एक यूट्यूबर काफ़ी चर्चा में रहे, क्या नाम है उनका? खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। हाँ जी सर, उनका नाम सर मनीष कश्यप। मनीष कश्यप सर। किस लिए चर्चा में रहे? सर उन पर आरोप लगा था फेक न्यूज़ फैलाने का, जो तमिलनाडु में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाया है। इसमें किस सेक्शन में केस हुआ? सेक्शन 124 और सर मुझे ध्यान नहीं, मुझे भी देखिए। उन्होंने गलत किया था? सर इस पर तो अभी जाँच चल रही है सर, और जांच के बाद पता चलेगा सर क्या। आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो बताया गया, जो हिंसा की जो वीडियो जो फुटेज दिखाया गया था वो पहले की घटना थी, उस समय घटना नहीं थी, और उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट भी किया था। तो प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात हुई थी सर वहाँ। इस तरह की वीडियो बना देने से, दिखा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? सर इससे दोनों राज्यों के बीच जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेट वर्कर जो यहाँ काम करे जाते हैं उनके अंदर एक भय का माहौल रहेगा कि यहाँ पर ऐसी घटनाएँ घटती है, और इन सबके साथ साथ सर एक देश के स्तर पर भी अच्छा इमेज नहीं जाएगा कि देश के अंदर ही मतलब इस तरह की घटनाएँ हो रही है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है आपका? तो हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री में भी एक भक्ति आंदोलन है, कब से शुरू होता है? भक्ति आंदोलन का सर जो हिंदी साहित्य में सब लगता है कि हिस्ट्री में ही होगा 1350 से 1650 के बीच। शंकराचार्य का नाम सुना है आपने? किस लिए प्रसिद्ध है? सर वो उन्होंने अद्वैतवाद की संकल्पना दी थी, दक्षिण भारत रहने वाले थे और उनका जन्म केरल में हुआ था। राष्ट्रीय एकता के संबंध में उनकी क्या योगदान है? सर उन्होंने 4 मतों की स्थापना की भारत के 4 दिशाओं में। उत्तर में बद्रीनाथ में उन्होंने एक मठ बनाया, उसके बाद मथुरा में एक मठ बनाया, और द्वारका में बनाया, और एक पुरी में बनाया। बद्रीनाथ में क्या मंदिर है? और सर वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। बद्रीनाथ। केदारनाथ में? सर केदारनाथ में शिव जी का मंदिर। हिस्ट्री का एक नाम है गांधी जी, महात्मा गांधी। सबको इससे अवगत लगभग होते हैं, आप तो हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? सर गांधी जी की कोई एक फिलॉसफी नहीं थी, वे बहुत सारे फिलॉसफी का उनके अंदर समन्वय था, और उनका जो मुख्य जो फिलॉसफी था वो सत्य और अहिंसा था।
सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना था। और दूसरा था कि वो फिलॉसफी नहीं था, वो काम फिलॉसफी मतलब सर इसका फिलॉसफी हम ये मान सकते हैं कि अगर साधन साधन के साथ हिम्मत कोई करता तो लेकर गांधी जी ने एक करिश्मा दिया था, सोच सर करिश्मा करिश्मा तद सर उन्होंने इसे बताया था कि जब भी आपको अपने ऊपर ज़्यादा महसूस होने लगे तो आप उस ध्यान रखिए जो काफ़ी समाज के लिए करती है और आपके स्थान उसको क्या पॉजिटिव शब्द है उसे ध्यान रखिए। घर में सब मुझे लगता है कि हमारा समाज तो ज़्यादा जिस समय बहुत डिस्टर्ब होता या फिर डाउटफुल होगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं काम कर गांधी जी साउथ अफ्रीका में कब से कब तक रहे? दीपक जी, आप भोजपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पाषाण काल से समझिए कोई अवशेष मिला है अभी, कौन सा स्थल है भोजपुर का? जानकारी नहीं। हिस्ट्री में आप कहाँ कंफर्टेबल है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न? मॉडर्न हिस्ट्री। आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु को 21 से घटा करके 19 कर दिया था। उसी समय कोई राष्ट्रवादी संगठन बना और इसने उसका जमकर विरोध किया, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि लिटन के बाद जैसे रिपन आए, लॉर्ड रिपन, तो उन्होंने क्या किया, फिर से सिविल सेवा के में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु को बढ़ा करके 19 से 21 कर दिया। कौन सी संस्था थी वो जिसने ये आंदोलन चलाया था? हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, इतिहास में आधुनिक भारत में थोड़ा आगे चलिए तो कोई गवर्नर जनरल है या वायसराय कह लीजिए, उनके कार्यकाल को मिशन, ओमिशन और कमीशन का काल कहा गया। कौन थे वो? नहीं। लॉर्ड कर्जन का नाम सुना? अभी ये देखिएगा कि भाई योग्यता को ही औपनिवेशिक सेवा में अवसर दिया जाएगा, ये नियम किसने बनाया? तो भाई योग्यता के आधार पर ही अब चयन होगा। पहली बार कब आया, कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। चश्मा पहनते हैं, ये आपको निकट दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष? अच्छा 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 अच्छा। चलिए, आमतौर पर पढ़ा तो होगा आपने कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण से होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दीर्घ दृष्टि दोष में निकट वस्तु दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों समस्याएं होती क्यों हैं? पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लास की किताब में, 8वीं 9वीं में, कि नेत्र गोलक या तो फैल जाता है या नेत्र गोलक सिकुड़ जाता है, इस कारण होता है ना। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि महिला आरक्षण कानून अभी देखा होगा आपने, संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति महोदया की के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, लेकिन कहा जा रहा है कि लागू होगा 2029 से। ये ऐसा क्यों कि कानून अभी पारित हो गया, क्यों नहीं उसको 2029 में जब लाना था 2029 में 28-29 में लाते? तो कारण ये है कि अभी जो जनगणना जो होनी थी 2021 में वो और उसके आंकड़े के आधार पर ये इसको लागू करना है। उसके दूसरी बात है कि परिसीमन आयोग जो 26 में बनने वाला है उसको ध्यान रखते हुए इसे लागू किया जाए, इसीलिए सर ये अभी लागू 2021 में लागू। अगर अभी लागू कर दिया तो नुकसान क्या है? बहुत समस्या होती है, डेटा में समस्या होती है, उसके बाद जब दोबारा से नहीं, जब अभी जनगणना का रिपोर्ट ही नहीं आया है तो पुराने जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर कर देना क्या आपत्ति है? बाध्यकारी कर दे दलों को 33% दे। तब मुझे लगता है ये बात हो सकती है कि जब दोबारा से जनगणना होगी सभी जब आएगा ना 54 से 100 तो
यहाँ पर समस्या करा तो दोबारा में सारे कार्यक्रम बना पूरे जाना है कि लड़की पहुंच गया है। ठीक ठीक। महिला सशक्तिकरण पर हिंदी में कोई उपन्यास लिखेगा? उपलब्ध की गई है इस बात का यशपाल, स्वतंत्रता का क्या मीनिंग बताते हैं यशपाल? स्वतंत्रता नारी स्वतंत्रता के बारे में यशपाल क्या सोचते हैं? सर उनका मानना है कि महिला को कैसे सामान्य नारी का देखा जाए, ना उसे सिर्फ कोई नई बनाने का आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे कोई विशेष हटाने का होता है, बल्कि उसे सहज आंकड़े का होता है कि महिला को दोनों रिश्ते के स्वच्छ करने का उसे और साथ मिलकर काम करें इस बात का सबसे रात को बनाना। जो उन्होंने इसके लिए 3-4 पुरुष कैरेक्टर भी लिए, कौन कौन लिए? सर इसमें जो अगर देखा जाए तो हुसैन है, इसके बाद दूसरे इसके बाद जवाब है, सबसे बाद यह उनका नाम तारिक है। क्या कहना चाहते हैं? सर मालिक जो है वो भाई सुरक्षा के संगठन है, जबकि टिप्पू सेंटर का बात की जाए तो पिता का प्रभाव दिखाई देता है देश जो है, और वो पिता के बाध्यता के तौर पर कहीं ना कहीं उनकी फिलोसफी है उसको अपने को लागू करते हैं। और उनकी की बात की जाए सर जरूर इसका ध्यान 3 कथाकार का नाम बताइए। यशपाल के बाद कौन हुए और उसके बाद कौन हुए पॉपुलर? सर बहुत आगे मोहन राकेश कथाकार का होना था। यशपाल के बाद प्रेमचंद? नहीं, प्रेमचंद सर लगा पहले हैं सर। पहले हैं। कैसे? सही बता रहे हैं, केवल तथ्य बता दीजिए। सर क्योंकि जो यशपाल जी काल चाहते हैं वो प्रगतिवाद काल चाहते हैं, प्रेमचंद के बाद इस काल शुरू हुआ, प्रेमचंद उत्तर युग में काल शुरू हुआ, प्रगतिवाद हो चाहे उसके बाद मानववादी उसके बाद मनोवैज्ञानिक धारा में कोई नाम बताए? इसमें चलिए एक लास्ट सवाल, आगे हैं जैनेन्द्र है। और लास्ट सवाल कि आपने कहा प्रगतिवाद की चर्चा की और प्रेमचंद के बाद प्रगतिवाद आता, तो प्रगतिवादी जीवन दर्शन तो प्रेमचंद में 1918 से शुरू हो जाता है, 36 के बाद प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद जो सोचता है वो सब तो 20 साल पहले प्रेमचंद में ही दिखाई देता है, तो हम कैसे कहें कि प्रगतिवाद 1936 से शुरू हुआ? उनकी कहानियां लीजिए, उपन्यास लीजिए, सब तो वही किसान मजदूर पाखंड यही सब है। सर प्रेमचंद में मार्क्सवाद प्रेमचंद में भी है, तो हम प्रगतिवाद को क्यों कहें कि 36 से शुरुआत? प्रेमचंद में जो कहानियां लिखी है उपन्यास लिखा है ये ऊपर मार्क्स और फिलोसफी रखती नहीं है, प्रेमचंद पर नहीं झलकती मार्क्सवाद। सर उसका सोच समझ के समझ लिया, मतलब सामाजिक मुद्दों को उठाया उसको अपनी कथा का एक पार्ट बना, जबकि स्वार्थ है स्वार्थ की बात की जाए पर तो मार्क्स और कुछ लिखा और मैं क्या कर लूँ चाहता हूँ नहीं, गलत जवाब है आपका। प्रगतिवाद काव्य आंदोलन है जो 1936 से, गद्य ज्यादा पूर्वगामी होता है कविता से, तो गद्य में पहले से, समझ में आई बात? प्रगतिवाद हम किसको कहते हैं? कविता का आंदोलन, वो 1936। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। तो आप पिछली बार कॉल किसमें इंटरव्यू दिए थे, नहीं हुआ था, तो कितना मार्क्स आया था? कितने मार्क्स से रह गए? 22 मार्क्स। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरव्यू नहीं दिए? ठीक, रिटर्न में कमा गए रिटेन में कमा। अभी यूट्यूब कौन सा चैनल चलाते हैं कि यूट्यूब से कमाई हो रिटर्न में कमा जाती गया है? वो। कमाई को मैनेजर कुछ भी हुआ लेकिन हो गया 4,000 वन टाइम और 1,000 का पहले से तो हो गया वो यहाँ 4 अभी लगभग 3,000 कौन सा यूट्यूब चैनल है? पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं तो अपने बहुत सारे करते हैं प्लस में इसके अलावा जो कुछ होता है तो अभी बहुत पढ़ा अच्छा, तो आज का शेयर कर दीजिएगा अनुभव क्या आज है ना। और डायरी आज जा करके क्या लिखेंगे? सर ये हुआ कि जो आपको पेड़ देंगे तो जवाब बताएंगे उसको
कब है आपका फाइनल वहाँ? 19। चलिए, तो हम लोग विश करेंगे और आपकी तैयारी भी है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। हिंदी ने दिया ही है, देता ही रहना है, तो इस बार तो है ना, है ना। बेस्ट ऑफ। परिचय जान लीजिए, आप सुनील कुमार पांडे जी हैं, डीवाईएसपी हैं भागलपुर में, गाँव। आप धर्मेंद्र सर हैं, सॉल जी के बहुत पुराने शिक्षक हैं, ठीक है।